हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2, जिसमें प्रश्नावली है 8A का फर्स्ट नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं 8A का फर्स्ट नंबर सवाल क्या है। तो इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कास A tan A के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो कैसा त्रिभुज बनाना है हमें? समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज, और ये मान लिया जाए थीटा। और समकोण त्रिभुज कौन सी भुजा है? तो कोण बी है, तो ये मान लिया जाए बी, और ये ए सी चाहे इसे मान लो ए और इसे मान लो सी, चाहे इसे मान लो ए इसे मान लो सी, दोनों से उत्तर सेम आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा मान ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना दिया गया है? तो 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके आगे दिया गया है बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके आगे हमें ज्ञात करना है साइन ए कास ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब बटे कर्ण की आवश्यकता होगी, जिसमें कर्ण दिया नहीं गया है। लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। ए के लिए लंब 12 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। तो एच का मान हमें ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर का मान पी का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बेस का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से तो फार्मूला क्या बताया गया था? पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस का वर्ग बराबर क्या होता है? तो बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो एच का वर्ग बराबर बी का वर्ग प्लस पी का वर्ग। तो चलिए मान रखते हैं एच का वर्ग, हाइपोटेनस का वर्ग हमें ज्ञात करना है। बी का स्क्वायर, बी का मान है कितना? 5 का स्क्वायर प्लस पी का मान है कितना? परपेंडिकुलर का मान 12, तो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा? तो यहाँ हो गया हाइपोटेनस का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो 5 का 2 बार गुणा करिए, 5 25, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, प्लस 12 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो 12 का 2 बार गुणा करिए, तो 12 बरही 144। तो ये आ गया एच स्क्वायर बराबर 25 में 144 जोड़िए, 5 4 9, 4 2 6 1। तो ये आ गया एच स्क्वायर बराबर 169। किसका वर्ग है? 13 का वर्ग। अब हमें ज्ञात करना है एच का मान। एच स्क्वायर का मान आया, हमें ज्ञात करना है एच का मान। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ 2 स्क्वायर में है और यहाँ पर 2 भाग में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो एच का मान, हाइपोटेनस का मान कितना आया? 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया एच का मान 13 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो पी अपान एच। तो पी का मान है कितना? पी का मान 12 सेंटीमीटर है, एच का मान 13 सेंटीमीटर। मान रखते हैं पी का मान 12 सेंटीमीटर, एच का मान 13 सेंटीमीटर। ये हमारा साइन ए का उत्तर आया 12/13। उसके आगे हमें ज्ञात करना है कास ए का मान। तो देखते हैं कास ए बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बेस अपान हाइपोटेनस। तो कास ए बराबर फार्मूला क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का मान है कितना? बेस का मान 5 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस का मान कितना है? तो हाइपोटेनस का मान 13 सेंटीमीटर है। ये आ गया 5/13। कास ए का उत्तर आया 5/13। उसके आगे देखिए क्या ज्ञात करना है? tan ए का मान। तो चलिए tan ए का मान देखते हैं।
तो tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब P अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, P अपान B। P का मान कितना है, तो P का मान है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और बेस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ गया हमारा उत्तर आंसर। साइन A का मान आया 12/13, कास A का मान आया 5/13, tan A का मान आया 12/5। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कॉपी में उतारना चाहते हैं तो कॉपी में उतार लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C तथा काट C के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है। ये समकोण दिया गया 90 डिग्री का। उसके बाद AC चाहे जिसे मान लो, तो मान लीजिए A है, ये C है। तो इसमें मान दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। उसके आगे दिया गया है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके आगे दिया गया है CA बराबर 5 सेंटीमीटर, कण का मान दिया गया है CA बराबर 5 सेंटीमीटर। कण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कण होता है, थीटा जिसे माना जाएगा उसके सामने लंब होगा। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है साइन A का मान। तो ज्ञात करते हैं साइन A का मान। तो किस त्रिभुज को हल कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC को। तो यहाँ लिख देना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं साइन A बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस, लंब बटे कर्ण। ये परपेंडिकुलर है A के लिए, और ये बेस है, और ये हाइपोटीनस है। थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटीनस रहेगा, कर्ण रहेगा, और ये A को थीटा माना गया है। थीटा के सामने हमेशा लंब रहेगा, और थीटा के संलग्न भुजा एक तरफ बेस होता है, एक तरफ हाइपोटीनस होता है। तो ये बेस हो गया। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो P का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटीनस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा साइन A का मान, साइन A का मान। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है tan A का मान। तो tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो थीटा A को माना गया है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर है। तो P का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, बेस का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया tan A बराबर लंब बटे आधार का मान 3/4। ये आ गया tan A का मान हमारा। उसके आगे ज्ञात करना है हमें cos C का मान, cos C का मान। तो cos C बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटीनस। तो यहाँ थीटा माना गया है C को, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो थीटा माना गया है C को, तो C के सामने लंब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा आधार C के लिए। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, थीटा माना गया है C को, और थीटा के संलग्न भुजा एक तरफ कर्ण होता है, दूसरी तरफ बेस होता है। तो cos C बराबर बेस अपान हाइपोटीनस। बेस का मान cos C के लिए क्या है 3 सेंटीमीटर है। हाइपोटीनस का मान कितना है, तो हाइपोटीनस का मान हमेशा वही रहता है 5 सेंटीमीटर, ये कभी बदलता नहीं। तो cos C का मान कितना है 3/5। उसके आगे हमें ज्ञात करना है cot C का मान। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं cot C बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। ये फार्मूला है cot C बराबर। तो बेस का मान कितना है
कॉट सी, थीटा माना गया है सी को, तो सी के सामने लंब, एक तरफ बेस एक तरफ हाइपोटीनस। तो यहाँ पे बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर सी के लिए, और पी का मान कितना है परपेंडिकुलर का मान 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे साइन ए का मान 3/5 आया, टेन ए का मान 3/4 आया, कॉस सी का मान 3/5 आया, कॉट सी का मान 3/4 आया। चलिए इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कास क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें समकोण कौन सी भुजा है तो पी का मान, पी समकोण है, पी 90 डिग्री है, क्यू आर चाहे जिसे मान लो, तो इसे मान लीजिए पी क्यू आर। इसमें मान दिया गया है पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2, क्यू आर बराबर 2, इतना मान दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन क्यू का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं साइन क्यू का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, उसी प्रकार साइन क्यू बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। क्यू के लिए लंब कौन सी भुजा है तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटीनस। जब थीटा माना गया है क्यू को तो क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसके एक तरफ कर्ण होगा दूसरी तरफ बेस होगा। तो साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो पी का मान है कितना 1 सेंटीमीटर, एच का मान कितना हाइपोटीनस का मान, तो हाइपोटीनस का मान 2 है। तो ये आ गया साइन क्यू का मान। साइन क्यू का मान कितना है 1/2। उसके आगे ज्ञात करना है कास क्यू का मान, कास क्यू। तो कास क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटीनस, बेस अपान हाइपोटीनस। तो बी का मान कितना है साइन क्यू के लिए बेस कितना है √3, हाइपोटीनस का मान कितना है तो हाइपोटीनस का मान 2 है। तो ये आया कास क्यू का मान √3/2। उसके आगे हमें ज्ञात करना है टेन आर का मान। तो चलिए ज्ञात करते हैं टेन आर बराबर फार्मूला क्या होता है तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, P/B। तो P का मान कितना है, लेकिन यहाँ थीटा मान लिया गया आर को। तो देखिए थीटा मान लिया गया आर को, अब थीटा मान लिया गया इसे। तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो आर के लिए लंब कौन सी भुजा होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और बेस कौन सा होगा तो ये बेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर का मान, तो परपेंडिकुलर का मान हो जाएगा √3, और बेस का मान कितना होगा तो 1। तो ये आया टेन आर का मान √3/1। उसके आगे हमें ज्ञात करना है साइन आर का मान। साइन आर फार्मूला क्या होता है साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस, P/B। यहाँ थीटा आर को माना गया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और यहाँ पे कर्ण। तो P का मान कितना है √3, B का मान कितना है, B नहीं लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो H का मान कितना है, H का मान 2 है। तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे आया है साइन क्यू का मान 1/2, कास क्यू का मान √3/2, टेन आर का मान √3/1, साइन आर का मान √3/2। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद साथियों।